बैसाख के महीने में दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है, और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकते। एक नियम बना लो बैसाख महीने से। सात महत्म में ये वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, या तुलसी का पौधा हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। बैसाख महीने में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है, तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप कट जाता है। और जितने लोग, आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित। बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो, तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो, ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है।
और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल कपट नाम। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते। तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना। अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना। पर शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन, केवल तुम्हारा मन। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, उससे शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या है, भगवान को आपने समर्पित क्या किया? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ रहा, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो, और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में
जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। शंकर के शिवालय नहीं हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख।